हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का नया सेशन। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले टाइम एंड वर्क के बारे में। तो सब लोग ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग एंड काफी अच्छा चैप्टर है। और इससे क्वेश्चन भी आया था और इस बार भी आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं कुछ मतलब बोल देता तो बेहतर होगा। जो टाइम एंड वर्क है, समझ पा रहे हो कि टाइम मतलब कुछ टाइम के अंदर कुछ हो रहा है, वर्क मतलब कुछ काम हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन इस चैप्टर में ये लोग क्या काम करते हैं किसी को नहीं पता। या ये लोग मतलब खाना खाते, क्या टॉयलेट जाते हैं, क्या कुछ करता है, पढ़ाई करता है, सोते हैं, कुछ नहीं पता कि ये लोग क्या काम करते हैं। लेकिन हम लोग को पकड़ के चलना पड़ेगा, ये लोग काम करता है। एंड वन मोर थिंग, आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तुम लोग आंसर करोगे बस, तब बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो लेट्स सी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड लिखना चालू करता हूँ। बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम लोग आज क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो, पहला जो काम है कि टाइम एंड वर्क होता क्या है और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है। लेकिन मैं फॉर्मूला लगने से पहले, मतलब फॉर्मूला सिखाने से पहले मैं थोड़ा सा बातें करूँ तो बेहतर होगा। इसमें क्या क्या चीज लगेगा, मतलब बेसिक कंसेप्ट जो है ना, क्या क्या चीज लगेगा, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, वो भी मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, इसमें जो जो तुमको सीखना पड़ेगा, जो जो तुमको लगेगा, ठीक है ना, उनके अंदर क्या क्या आता है। पहले आता है कि भाई जो टोटल वर्क है, ठीक है, एक होता है टोटल वर्क करके एक टर्म होता है, टोटल वर्क एंड टोटल डेज। मतलब टोटल कितना काम है एंड टोटल कितना दिन में काम को किया है। और एक होता है तुम्हारा एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी, जिसको बेंगोली में कहा जाता है कर्मदक्षता। ओके, मैं बांग्ला लिख रहा हूं तो बहुत लोग लग रहे हैं कि सर क्या लिख रहे हैं आप, लेकिन टेंशन मत लो, ठीक है, ये सबको पता है। अब देखो एफिशिएंसी मतलब क्या होता है वो भी सिखाऊंगा। एंड इसके अंदर लगेगा एलसीएम, और एलसीएम तुम लोग को सिखा दिया मैंने, क्यों सिखाया इसके लिए, ठीक है। एंड इनके साथ साथ तुम लोग डिविजन वगैरह, ठीक है, डिविजन सबको आता है भाई, ठीक है ना। एंड इनके साथ साथ कुछ और चीज तुमको सीखना पड़ेगा जो मैं अभी तुमको आगे सिखाने वाला हूं, ठीक है। लेकिन पहले मेरे को बताओ एक चीज, कि मान के चलो कि अगर कोई बंदा, मान के चलो कि भाई चलो नाम ही लेता हूं, ठीक है, हर्ष। ओके, हर्ष एक काम कर रहा है, मतलब हर्ष क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है जो काम 40 दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। हर्ष कुछ काम कर रहा है जो 40 दिन में होगा, ठीक है। लेकिन सबको पता है कि हर्ष मतलब क्या करता है कि 40 दिन में होता है, लेकिन टोटल वर्क मतलब 40 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। लेकिन टोटल वर्क तुमको नहीं पता। अभी मैं जब बोलूंगा कि हर्ष एक काम को 40 दिन में करता है, मतलब एक काम 40 दिन में कर पाता है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे कि एक काम जो है ना, वो काम जो है वो टोटल 160 यूनिट का है, मतलब 40 दिन में हर्ष 160 यूनिट पूरा काम कर लेता है, ठीक है। होल वर्क्स डन बाय हर्ष। देखो 40 दिन में पूरा के पूरा 160 यूनिट काम हर्ष कर लेता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। तब हम लोग एक चीज करते हैं कि सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या सीखने वाले हम लोग। देखो 40 दिन में 160 यूनिट, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 40 डेज में हर्ष 160 यूनिट काम कर लेता है। तो एक दिन में क्या करता है, वन डेज में कितना काम कर पाता है, डेज नहीं, यहाँ पे डे लिखना चाहिए था, ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। एक दिन में कितना कर पाता है, 160, नीचे आ जाएगा अपन 40, जीरो से जीरो काटा, 4 से काटा 4, मतलब 4 यूनिट। समझ पा रहे हो। मतलब क्या है कि भाई हर्ष एक दिन में कितना काम कर पाता है, एक दिन में 4 यूनिट। बोलो गाइस, समझ पा रहे हो। मतलब एक दिन में काम करना, मतलब टोटल जो काम था उनके पास दिया भी था कि भाई कितना दिन में होगा। यहाँ पे लिखा है देखो, टोटल काम है 160 यूनिट और वो टोटल 40 दिन काम करेगा। बंदा बहुत ही ज्यादा मतलब एफिशिएंट है कि 30 दिन में वो 40 दिन का काम कर रहा है। मान के चलो क्या काम कर रहा है भाई, वो मतलब पढ़ाई कर रहा है, नहीं तो हो सकता है कि क्या बोले दूसरा चीज नहीं बोल रहा हूँ, वो घूमने जा रहे हैं,
मतलब 160 किलोमीटर डिस्टेंस उनको जाना है 40 दिन में, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहा है एक्चुअली, मान के चलो, ठीक है। मैं यहाँ पे टॉयलेट मत लिखूंगा नहीं, मतलब ऐसा मत सोचना तुम लोग, ठीक है। वो ट्रैवल ही कर रहे हैं, टॉयलेट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि वो ट्रेन में जाके मतलब टॉयलेट करते करते जा रहे, 40 दिन मतलब पूरा टॉयलेट करते जा रहे हैं, 160 यूनिट उनको टॉयलेट करना है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हार्ट्स को एक दिन में 4 यूनिट कर पाना है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली मेन थिंग्स, कि यहाँ पे इसको कहा जाता है एफिशिएंसी। अगर ये समझ में आ गया तो भाई पूरा काम खत्म। मतलब वो एक दिन में जो काम हो पाता है उसको बोला जाता है एफिशिएंसी। मतलब कोई बंदा एक दिन में जितना काम करता है दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ ए वर्क। बोलो आप समझ में आया कि नहीं? आई वॉन्ट यू रिस्पॉन्स गाइस। देखो मेरे को समझाना था, मैंने बता दिया। अब मैं तुम लोगों से रिस्पॉन्स सुनना चाहता हूं, ठीक है। हार्स का तो रिस्पॉन्स मैं पहले सुनना चाहूंगा, लेकिन हार्स क्लास में है क्या, भाग गया? चलो है। मलिया कैसे हो? अभी ठीक हो? मालिया के लिए सब लोग दुआ मांगना, ठीक है। उनका ना मतलब हेल्थ इश्यू है, तो दुआ मांगना जैसे कि वो ठीक हो जाए जल्दी। मेरे को देखो 10 रिस्पॉन्स चाहिए, कि 10 लोग क्लास कर रहे हैं तो 10 लोग का रिस्पॉन्स चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तिथि बोल दिया, मानी दीपा ने बोला बोला है, चलो ठीक है। हाँ सीएस भैया ओके बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अच्छी ओके मालिया। चलो मालिया তোমার সঙ্গে আমি কথা বলবো রাত্রে দিকে সময় পেলে, अदरवाइज কালকে, हैं। चलो लेट्स सी गाइस, आप थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल में जाते हैं, ठीक है। देखो हम लोग को पता चल गया कि भाई डिविजन तो पता चल गया कि डिविजन मैंने यहाँ पे किया है, एंड एफिशिएंसी पता चल गया। मतलब एक दिन में जो काम होता है दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन। अब बोलो एफिशिएंसी हम लोग ने कैसे निकाला, कैसे किया बोलो? एफिशिएंसी निकालने टाइम हम लोग ने दो चीज किया था, पता है ना, कि टोटल जो काम था, देखो ये वाला 160 क्या था भाई, ये टोटल वर्क, ये वाला टोटल वर्क, और ये वाला टोटल डेज। मतलब हम लोग ने क्या किया, एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क को टोटल डेज से डिवाइड किया था। दैट इज एक्चुअली द फॉर्मूला, और इसी को ही काम में आगे लगाएंगे, ठीक है। देखो मतलब एफिशिएंसी जो होगा, एफिशिएंसी जो होगा वो होगा तुम्हारा टोटल वर्क बाय डेज। टोटल डेज बोल सकते हो, नॉर्मली डेज भी बोलोगे तब भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। बोलो गाइस समझ में आ गया ये चीज? अब आ गया तो भाई बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये फॉर्मूला याद रख लो। अब हम लोग आगे करेंगे प्रॉब्लम, तो समझ में आ जाएगा। इसको लिख लो, खाता मतलब जहां पे तुम जो चीज कर रहे हो इसको लिख लो, एंड आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है सर ओके, ठीक है सर ओके। चलो 12 लोग दिख रहे, बढ़िया यार, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत लोग क्लास कर रहे हैं। सौरदीप, अनीशा कुमारी ओके, अरुंधति, तिथि, रोहान, चलो गुड, मसूद ओके बढ़िया। देखो ये चीज ना समझना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर मैथ इस बार दिया अच्छे से तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। मॉक टेस्ट में भी ये सब चीज है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को सुनने के लिए। देखो दैट मीन्स अगर टोटल वर्क को टोटल डेज से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी आएगा। अब चलो प्रॉब्लम के अंदर घुसते कि सर प्रॉब्लम होता कैसा है वो तो बता दीजिए ना, तो समझ में आएगा। अब देखो ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। ए एंड बी, एक बच्चा था वो बोल रहा था कि सर आप लिखते नहीं क्वेश्चन, मतलब लिखूंगा अभी। कैन, मेरा हैंड राइटिंग उतना भी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा देख लेना। एंड बहुत लोग ना पूछ रहे थे मेरे को कि सर लिखा मतलब छोटा छोटा लगता है, तो मोबाइल को टर्न कर लो, हॉरिजॉन्टल मोड पे कर लो, दिखेगा, ठीक है, आराम से बड़ा बड़ा दिखेगा। मेरे को पता है, मैंने चेक करके दिखा है बहुत बार, उस दिन मैं देख रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी पूछा तुम लोग को। कंप्लीट अ वर्क इन 30 days and 20 days respectively। देखो क्या बोला जा रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days एंड 20 days रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब क्या होता है, ए 30 दिन में करता है एक काम, बी 20 दिन में करता है, ठीक है ना। अब पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क, इन हाउ मेनी डेज टुगेदर कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क, ठीक है। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
एंड समझने की कोशिश करेंगे भाई कैसे हो रहा है, ठीक है। तो देखो ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, मतलब ए एक काम को 30 दिन में कर रहा है एंड बी एक काम को 20 डेज में कर रहा है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कैसे करोगे, देखो पहले ऐसे लिखोगे, ए एक काम को कितना दिन में कर रहा है, 30 डेज में कर रहा है, बी उसी काम को, ठीक है, 20 डेज पे कर रहा है। यहां से ना एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे मेहनती कौन सा है, मतलब मान के चलो ये एक काम को, सेम काम है, ठीक है ना, सेम ही काम कर रहा है, ठीक है ना, वो लोग पढ़ाई कर रहा है, सो रहा है, जो भी कर रहा है करने दो यार, मतलब किसी को जगह पे खोद रहा है, ठीक है ना, एक होता है ना कि वहां पे गड्ढा मत खोदो, बीच में मत खोदो, ठीक है, साइड में खोदो, ठीक है, अक्षय कुमार का मूवी जैसा। तो लोग क्या बोल रहे हैं कि ये बंदा जो है 30 डेज में कंप्लीट कर लेता है, बी 20 डेज में कर लेता है, मतलब बी ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब बी का एक दिन में ज्यादा काम कर लेता है। ये तो समझ में आ रहा है ना कि कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। अब देखो इनका जो टोटल वर्क बनता है, इनका जो टोटल वर्क बनता है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो चीज सीखना पड़ेगा, राइट। उसको करने के लिए हम लोग करते हैं एलसीएम ऑफ जितना भी दिन वगैरह दिया है यहाँ पे वो चीज, 30 डेज एंड 20 डेज। देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को ऐसे निकालते हैं कि भाई एलसीएम जो भी होगा वो जो आंसर आएगा एलसीएम में वो चीज इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 60 लूंगा ना तो 30 से भी डिवाइड जाएगा, 20 से भी डिवाइड जाएगा, और मैंने 60 ऐसे नहीं लिया, सही से मतलब इतना ही होगा इसीलिए मैंने लिया है, ठीक है ना, इतना होगा एक्चुअली इसीलिए मैंने लिया है। अब देखो यहाँ पे मैंने 60 कैसे किया, 30 और यहाँ पे 20 डालो, इसको डिवाइड करो 10 से, क्या होगा 10 इंटू 3 30 हो गया, 10 इंटू 2 20 हो गया। अब क्या करते थे एलसीएम में, हम लोग एलसीएम में क्या बोलते थे, जिससे डिवाइड जा रहा है वो होता है एचसीएफ, मतलब यहाँ पे 10 होगा एचसीएफ। देखो मैंने ये भी सिखा के रखा है, मैंने इसी के अंदर वो चीज बोल रहा हूँ तुमको सिर्फ नॉर्मली सिखाने के लिए। मेरे को कॉल आ रहा है, मैं कॉल उठा लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट गाइस। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ सिम भाई बोलो। একদম একদম ডান, আমি ভেবে নিয়েছি, ওকে। ঠিক আছে, আমি মেলটা ওখানে ড্রপ করে দিচ্ছি, একটু পরে আমি ক্লাস নিচ্ছি দেন ড্রপ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে, ওকে ডান, ঠিক আছে, ওকে। सो बेसिकली देखो यहाँ पे 8 से 10 हो गया, एंड जो एलसीएम है, एलसीएम क्या होता है, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 10 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 10 30 इंटू 2 मतलब 60 हो गया, दैट इज एक्चुअली एलसीएम एंड दैट इज एक्चुअली योर। अरे यार यहाँ पे ना मोबाइल नंबर मतलब कॉल भी ऑन करके रखना नहीं चाहिए, सब लोग कॉल कर देता है, सोचता भी नहीं। सॉरी गाइस 1 मिनट, मैंने इसको काट देता हूँ, ठीक है। अरे यार बंद भी नहीं कर पा रहा हूँ, 1 मिनट, मेरे को ना घर से कॉल करे, मैं बोल देता हूँ, ठीक है, बिजी होता। हेलो हेलो, देखो আমি আম্মু দিদি আমি ক্লাস করেছি, দেখো তো আফরিন, মনা তুমি ভালো আছো? মনে আমি পড়িনি, হ্যাঁ ঠিক আছে মনে আমি পড়িনি, হ্যাঁ টাটা আফরিন, টাটা। चलो चलो मैं रखी, है ओके डन, ठीक है। सॉरी गाइज एक्चुअली मेरा ना भागनी कॉल किया था, मेरा एक छोटा सा पुचकी सा भागनी है, तो वो मतलब बहुत ही ज्यादा मेरे को प्यार करता है, मैं भी करता हूँ, ठीक है, वो कॉल किया था इसलिए मैंने कॉल उठा लिया, क्योंकि घर का कॉल आता है तो उसको ना मतलब इग्नोर नहीं करते इसीलिए। चलो आप देखो यहाँ पे क्या है कि भाई 60 हो गया ना, ये हो गया तुम्हारा टोटल वर्क, ये हो गया तुम्हारा टोटल वर्क। अब समझ में आ गया कि कैसे टोटल वर्क करते हैं, और यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा था यहाँ पे तुमको सीखना पड़ेगा एलसीएम, इसीलिए मैंने लिखा था। अब बोलो ये चीज समझ में है, टोटल वर्क फाइंड करना।
अब कर लोगे सब लोग? बोलो, जल्दी बोलो। चलो यार, तुम लोग तो खुद ही कर रहे हो भाई, बढ़िया। मेरे को क्लास लेने का क्या मजा था, अब तो भाई तुम लोग ऑटोमेटिक आंसर दे रहे हो। बढ़िया गाइज, बढ़िया गाइज, बढ़िया। तुम लोग को पता है, मतलब क्लास देख रहे हो एंड नॉलेज भी है। चलो सही है बेटा। अब देखो, इसमें जो चीज मैं सिखाने वाला वो तो सीख लो पहले, उसके बाद बोलना, ठीक है? अब देखो, लेट्स सी। मतलब टोटल वर्क जो 60 यूनिट है, तो ए 30 दिन में 60 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करता है? तो 60/30। मतलब इनका 2 यूनिट हो गया एफिशिएंसी। मतलब एक दिन में ए 2 यूनिट काम करता है। एंड बी 20 दिन में 60 यूनिट करते हैं, तो एक दिन में कितना करते हैं? 60/20, तो कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। तो समझ पा रहे हो कि बी एक दिन में 3 यूनिट करता है और ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर पाता है। बोलो, ये समझ में आ गया सबको? जल्दी बोलो। मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को समझना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं सर बेसिक से नहीं करवा रहे आप, मेरे को बहुत एलिगेशन लग जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? इसीलिए मैं तुम लोग को ऐसे धीरे धीरे कर रहा हूँ। आप देखो, जब बोला जा रहा है A+B, मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो क्या करोगे? कितना दिन में बोला है, यहाँ पे देखो डेज पूछा है, राइट? कितना दिन में बोला है। अब देखो क्या होता है कि भाई एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क बाय डेज होता है। यहाँ पे डेज पूछा है तो एफिशिएंसी नीचे डालोगे, एफिशिएंसी को नीचे लाओगे और ऊपर वर्क रहेगा। यही तो मेन फॉर्मूला था, उसी से तो हो रहा है। तो टोटल वर्क कितना है? 60, और एफिशिएंसी दोनों का मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट। तो टोटल में एक दिन में 5 यूनिट होता है, एक दिन में 5 यूनिट होता है। अरे वाला टोटल वर्क है, तो 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 12 दिन में। तो 12 दिन में आपस में दोनों मिलके काम किया तो 12 दिन में कंप्लीट हो पाएगा। आप बोलो, इसमें बेसिक कोई किसी को प्रॉब्लम आ रहा है? सब लोग समझ पाए कि नहीं? बोलो, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। मैंने देखो मतलब टाइम एंड वर्क का 2-3 क्लास करवा के रखा है, ठीक है ना? एंड मैंने देखना, बहुत लोग ने आई गेस देखा भी था, कुछ क्लासेस मैंने ऐप से गायब कर दिया। बहुत लोग को क्लास देख के घबराहट हो रहा था, एंड मैंने देखा कि अगर वो भी नहीं पढ़ेंगे ना वो सब चीज, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, इसीलिए मैंने उनको हटा दिया, ठीक है? बोलो गाइस, बोलो, ठीक है? सब लोग आंसर करो, उसके बाद हम लोग और भी ज्यादा अच्छे प्रॉब्लम पे जाएंगे, लेकिन इसको समझना पड़ेगा पहले। यस सर, यस सर, बढ़िया। बाकी लोग का मेरे को आंसर नहीं मिला। नजीबुल, अदिति, हर्ष। हर्ष तुम्हारा पता नहीं, हर्ष तुम कहाँ पे हो? प्रज्ञा, समझ में आया? यस सर। रोहान, यस सर। चलो मैं इससे हार्ड वाला प्रॉब्लम दूंगा, तब देखता हूँ मैं तुम लोग कैसे कर पा रहे हो। ठीक है सर मसूद, ओके। अरुंधति बोल रहे जी सर, ओके। चलो बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, सही है, काफी अच्छी बात है। राय क्लास में नहीं है क्योंकि उनका क्लास है चल रहा है। चलो ठीक है, हो गया। आप देखो, अगर मैंने इसी क्वेश्चन को मैं बोलता कि भाई चलो मतलब एक किया कि भाई ए 2 दिन काम करके चला गया, तो बी मतलब बचे हुए काम को कितना दिन में करेगा, वो भी तो क्वेश्चन हो सकता था। मान के चलो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है? मैंने क्या बोला कि ए 2 डेज काम करके लेफ्ट ले लिया, तो बाकी काम कितना दिन में हो पाएगा? और मतलब ए भी तो तुमको पता होगा, क्योंकि ये एक दिन में 2 यूनिट कर पाता है, तो 2 दिन में कितना कर पाएगा? 4 यूनिट कर पाएगा, राइट? तो एक दिन में ए इतना कर पाता है, 2 यूनिट। 2 दिन काम करेगा, मैंने बोला कि भाई चलो 5 दिन काम करेगा, 5 डेज। तो 5 दिन में काम करेगा तो कितना, मतलब 5 दिन में एक दिन का तो 2 यूनिट कर पाता है, तो टोटल 10 यूनिट काम करेगा। लेकिन टोटल काम कितना था भाई? 60 यूनिट। उससे 10 यूनिट करके वो चले जा रहा है, तो कितना बचेगा? 50 यूनिट काम बचेगा। और इस काम को कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि लेफ्ट वर्क बी ही करेगा, क्योंकि बी तो बचा है अभी। और बी का एक दिन में कितना एफिशिएंसी है? 3, तो 3 से डिवाइड करोगे,
तो क्या हो जाएगा 3 16 48 2/3 इतना डेज टाइम लगेगा बाई बी ओनली। बोलो ये भी पूछा जा सकता है। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? मैं दूसरा प्रॉब्लम भी करवाऊंगा। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? बोलो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, देन आराम से हो पाएगा। आगे पहले बोलो कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हार्ड वाला प्रॉब्लम लेंगे। ये भी करवाऊंगा भाई, जो भी हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर, समझ में आ रहा है। ओके बढ़िया, चलो सही है। आप देखो मैं थोड़ा सा इसको और घुमाता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा और घुमाता हूँ अच्छे से तो बेहतर होगा, ठीक है? चलो इसको मैं थोड़ा सा और घुमाता हूँ, ठीक है? मान के चलो एक क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए कैन डू ए वर्क इन 20 days। मतलब ए एक काम को 20 डेज में कर लेता है एंड बी कैन डिस्ट्रॉय द सेम वर्क इन 30 days। बी कैन डिस्ट्रॉय द वर्क इन 30 days। ओके, समझ में आ रहा है? इन 30 days बी कैन डिस्ट्रॉय द सेम वर्क इन 30 days। इन हाउ मेनी डेज टुगेदर कंप्लीट द वर्क? सो टुगेदर मिलके कितना दिन में काम को कंप्लीट कर पाएगा? अब बोलो कैसे करोगे? डू यू हैव एनी आइडिया? यहाँ पे देखो थोड़ा सा चीज मैंने घुमा दिया। ये कैन डू ए वर्क इन 20 days बट वी कैन डिस्ट्रॉय द वर्क इन 30 days। आप बोलो ये किसी को पता है? थोड़ा सा सोचो, उसके बाद मैं करवाता हूँ। क्या मैं करवा दूं? तुम लोग सोचो फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है? देखो मैं अभी आंसर कर दूंगा तो हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग थोड़ा सा सोचो, क्या मैं करवा दूं? अगर बोलोगे कि सर आप ही करवा दीजिए, मैं करवा दूंगा अभी राइट नाउ। जस्ट मेरे को बोलो। बोलोगे क्या मैं करवा दूं? कुछ नहीं बोल रहे हो सब लोग, मैं करवा देता हूँ। तुम लोग आई गेस सोचे जा रहे हो। मेरे को आंसर भी नहीं करोगे, क्या ही बोले। देखो एक्चुअली यहाँ पे जो है ना, ये कैन डू ए वर्क इन 20 days एंड बी कैन डिस्ट्रॉय द वर्क इन 30 days, ठीक है? ऐसा बोला है। चलो सही है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? मतलब टोटल वर्क क्या होगा? 60 यूनिट होगा टोटल वर्क। 60 यूनिट होगा टोटल वर्क, ये तो पहले से पता है हम लोग को। मतलब ए एक दिन में, मतलब 20 दिन में 60 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करता है? 3 यूनिट। तो ये वाला 3 यूनिट काम को करता है, लेकिन बी 30 दिन में 60 यूनिट करता है। तो एक दिन में 2 यूनिट कम करता है क्या बिगाड़ता है? काम बिगाड़ता है, मतलब काम को नष्ट करता है, तो माइनस होगा। तो इनका एफिशिएंसी प्लस होगा और इनका एफिशिएंसी माइनस होगा। दैट्स द डिफरेंस। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा? 60 यूनिट काम तो ऊपर है, लेकिन इन दोनों का मतलब एफिशिएंसी ऐड करना पड़ेगा। तो +3 -2 दैट इज इक्वल टू 60/1। तो 60 डेज में कंप्लीट करेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? मतलब एक दिन में एक ही काम हो रहा है,
क्योंकि एक दिन में ए तो 3 काम कर लेता है, बी 2 काम को बिगाड़ देता है। मान के चलो जैसे कि सारा यहाँ पे पानी डाल रहा है, इसको भर रहा है, फिल कर रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे अदिति ने नहीं तो प्रज्ञा ने क्या कर रहा है, पानी उठा के फेंक रहा है बाहर ये एक बार में 3 बाल्टी मतलब डाल रहा है, और अदिति नहीं तो प्रज्ञा क्या कर रहा है, 2 बाल्टी बाहर फेंक रहा है, ठीक है। सारा बोल रहा है कि गुस्सा हो गया, चल देखता हूं मैं, तू जितना भी कर, मैं एक टाइम में जाके तो कर ही लूंगा। तो सारा ने हिम्मत नहीं हारा, लास्ट में जाके देखा कि 60 डेज में जाने के बाद फिर देखा कि बाल्टी भर गया, क्योंकि भर तो रहा था हल्का हल्का, क्योंकि अब ए भर रहा था इतना ज्यादा और ये हल्का इतना कर रहा था, सो दैट्स व्हाई थोड़ा थोड़ा करके भर रहा था, तो इसलिए टाइम लग गया 60 डेज। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं। हाँ रंजुति सही बोला, आप ही करा दीजिए। ओके रोहन 60 डेज, हाँ हाँ रंजुति सही बोला। हाँ सर आप बिल्कुल समझ आ गया, ओके बढ़िया, चलो। हाँ सारा को और प्रज्ञा को समझ में आना चाहिए, क्योंकि तुम लोग पानी बिगाड़ रहे हो, बाहर फेंक रहे हो भाई, काम को करते नहीं रहे हो, सारा कर रहे हो तुम बिगाड़ रहे हो, तो क्या बोले, अब तुमको मारना चाहिए ना। कौन मरेगा, मैं तो बाहर हूँ, बहुत दूर हूँ, कैसे मारूंगा मैं। एग्जाम में सिलेक्शन ले लो, उसके बाद पार्टी लेंगे, ठीक है, वो मारेंगे नहीं, पार्टी लेंगे बस। अब देखो थोड़ा सा और एक प्रॉब्लम करते, जो प्रॉब्लम मैंने पहले करवाया, ठीक है, वो भी थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख के करवाता हूँ तो बेहतर होगा, जैसे तुम लोग समझ पाओ, ठीक है, और प्रॉब्लम ना हो किसी को। चलो ए एंड बी, सॉरी ऊपर उठा दिया क्या, हाँ, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, कैन कंप्लीट अ वर्क ऐसे लिख देते हैं, कंप्लीट अ वर्क in 10 days and 15 days, in 10 days and 15 days respectively, ठीक है। एंड ए बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, ये वाला रेस्पेक्टिवली है, ठीक है। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, स्टार्ट वर्क टुगेदर, and after 2 days A left the work, and after 2 days A left the work, then calculate in how many days work will be completed, in how many days work will be completed। देखो मेरे पास ना और भी मतलब पीडीएफ जैसा था, लेकिन वहाँ पे मैं लिख के दिखाऊंगा, तुम लोग वहाँ पे आंसर ऑलरेडी क्या हुआ है तो मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं लिख के करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ए एंड बी एक काम को 10 दिन में कर रहा है, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में, तो हमारा पहले काम होगा क्या, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो टोटल में क्या होगा, ये वाला 30 यूनिट होगा टोटल वर्क, ये तो पता चल गया। मतलब ए का एफिशिएंसी क्या होगा, 3 होगा, क्यों 10 से डिवाइड करोगे तो 3 यूनिट, 15 से करोगे 15 दूने 30, मतलब 2 यूनिट, इनका एफिशिएंसी +2 +3 +2, करेक्ट। अब देखो ए बी स्टार्ट वर्क टुगेदर, मतलब ये भी एक साथ मिलकर काम कर रहा था, लेकिन आफ्टर 2 days ये लेफ्ट द वर्क, मतलब ये 2 दिन काम करके चला गया, ठीक है, ओके समझ में आ रहा है। तो ए एंड बी दोनों ने मतलब एक साथ काम कर रहा था एंड 2 दिन के बाद चला गया, तो यहाँ पे समझ पा रहे हो कि ये एक दिन में कितना काम कर पाता है, 3 यूनिट, तो ये एक दिन में 3 यूनिट करता है और 2 दिन करके फिर गया है, तो 2 दिन तो क्या है ना, यहाँ पे 2 days तो कंप्लीट किया था काम, तो कितना करेगा, तो ये टोटल में 6 यूनिट काम करके चला गया। अभी काम बचा कितना है भाई, कम बचा कितना है, 30 यूनिट काम था, 6 यूनिट करके चला गया, अभी तो बचा है 24 यूनिट,
और 24 यूनिट कौन करेगा? बाकी बंदे को करना पड़ेगा ना। तो बाकी कौन है भाई? बी तो है, तो बी दो मतलब करेगा बाकी, तो 12 दिन में कंप्लीटली करेगा। समझ में आया? बोलो। ये होता है एक तरीका, और मैं दूसरा तरीका सिखाता हूं अभी। देखो समझ में आया कि नहीं? देखो अब देखो यहाँ पे ए क्या किया, आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क, मतलब 2 दिन करने के बाद गया। दैट मीन्स ए और बी 2 दिन तो एक साथ काम कर रहे थे, मतलब 2 days तो एक साथ काम किया, फिर बाकी काम मतलब चला गया। तो ए दोनों मतलब 2 दिन काम किया मिलके, तो 3 2 5, एक दिन में 5 यूनिट किया, तो ऐसे 2 दिन था, तो 10 यूनिट काम कर दिया उन दोनों मिलके। बाकी कितना बचा है? अभी तो 20 यूनिट बचा है, अभी तो 20 यूनिट काम और भी बचा है। और ये 20 यूनिट कौन करेगा? बी से करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो भाग गया है। तो बी से करोगे तो यहाँ पे देखो, बी से 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा? 10 दिन हो जाएगा, मतलब बी 10 दिन करेगा। लेकिन पहले बी तो इधर तो 2 दिन किया था। एंड यहाँ पे in how many days work will be completed, in how many he left the work, then calculate in how many days। ओके 12 दिन में। देखो यहाँ पे तो बी 2 दिन काम किया था, मतलब ए और बी मिलकर 2 दिन काम किया था, और ये बाकी यहाँ पे 2 दिन काम किया, तो टोटल में कितना हुआ? 12 दिन में कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ पे ना क्या होता है, सब लोग ना ये ऐड करना भूल जाते हैं चीज को, सो दैट्स व्हाई प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ ये ज्यादा बेहतर है, 1 नंबर वाला और ये 2 नंबर, तो जो तुमको पसंद हो, ठीक है, जो तुमको पसंद हो उसको तुम यूज कर सकते हो। बहुत लोग ना पहले जैसा तरीका करते थे, बहुत पहले का, जैसे कि एक दिन में एक अंश हुआ तो बाकी दिन में 1/3 हुआ, एंड ऐसे करते थे, ठीक है, वो ज्यादा हार्ड हो जाता है। लेकिन ऐसा मतलब ज्यादा अच्छा होता है सारा। हाँ बाकी सब लोग बहुत अच्छा किया, मासूद, सारा, नजीबुल एंड प्रज्ञा, वेरी गुड रोहान, वेरी गुड अरुंधति, मणिदीपा, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। चलो तुम लोग को समझ में आ रहा है, बस ये मेरे को अच्छा लगा कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड इम्प्रेसिव, सीरियसली बहुत अच्छा लगा मेरे को, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। चलो गाइस देखो समझ में आ रहा है सबको, अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है। मैं अब थोड़ा सा इसको ना पैटर्न को अलग करता हूँ, ठीक है। लेट्स सी गाइस, मैं इसका पैटर्न को अल्टरनेट डेज पे लेके जाता हूँ तो बेहतर होगा, बहुत लोग को और मजा आएगा एंड समझ में भी आएगा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा देखो, ऐसा ही होता है नॉर्मली, मतलब दोनों मिल के काम करते हैं, किसी छोड़ के चला जाते हैं तो बाकी काम कितना दिन में होगा, यही सब होता है। इसके अलावा कुछ और है नहीं, और कोई काम बिगाड़ता है वही 2-3 चीज है। बाकी हम लोग अभी दूसरा टाइप का करेंगे, लेट्स सी। हाँ ये भी सीखना चाहिए तो बेहतर होगा आई गेस। चलो ये भी सिखा देता हूँ मैं, अगर ऐसा पूछा गया, लेकिन ऐसे तो पूछा नहीं जाता, फिर भी मैं इसको सिखा देता हूँ। नहीं तो अगर ऐसा आ गया तो तुम लोग सोचते रह जाओगे कि भाई कैसे होगा, सर बता दीजिए। चलो एक दूसरा प्रॉब्लम करता हूँ, फिर मैं वो अल्टरनेटिव पे जाता हूँ, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। 3 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, and B left the work 1 day before the complete the work, in how much time the whole work complete। okay चलो क्या बोला जा रहा है, ए बी एंड सी, मतलब ए बी सी कंपनी नहीं, ठीक है, ए बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर, स्टार्ट वर्क
टुगेदर, तीनों मिलके काम कर रहा था। जैसे कि तुम लोग मासूद, ठीक है, मासूद, हर्ष एंड सारा एंड क्या बोले अदिति, ठीक है ना, तिथि, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, ओके, and B left the work 1 day before the, and B left the work 1 day before the, 1 day before the complete of work. Then how much time the whole work will complete? In how much time? Okay, in how much time देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो अच्छे से पहले, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। ए बी सी तीनों मिलके एक काम को कर रहा था, बट क्या हुआ, ए 3 दिन के बाद छोड़ के चला गया, एंड बी लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द एग्जाम। भाई कितना दिन काम हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन बी बोल रहा है कि जब तक खत्म होने वाला था, जैसे कि देखो काम यहाँ पे खत्म होगा, लेकिन वो 1 दिन पहले यहाँ पे ही छोड़ के चला गया बी, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो अच्छे से। अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है कि बी लेफ्ट द वर्क 1 day बिफोर द कंप्लीट द होल वर्क, ओके। अब बोला क्या जा रहा है कि भाई कितना टाइम पे काम पूरा होगा, तो पहले क्या करेंगे वो तो सोचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज मतलब और मेंशन था, लेकिन मैंने उसको लिखना भूल गया, एक लाइन पहले था। जैसे कि ये एक काम को 10 दिन में कर रहा था, ये 12 दिन में, ये 15 दिन में, ये 10 दिन में और ये 12 दिन में, और ये वाला 15 दिन में, लिखना भूल गया मैं, ठीक है, एक लाइन को छोड़ दिया मैंने। एंड देन बोला जा रहा है तो 10 दिन 12 दिन 15 दिन, मतलब यहाँ पे देखो ए 10 दिन, बी 12 दिन और ये सी 15 दिन, तो 10 12 एंड 15, इन तीनों को मिला के अगर एलसीएम लोगे तो 60 यूनिट आएगा। ये टोटल वर्क बन गया तुम्हारा 60 यूनिट। बोलो समझ में आया, ये वाला 15 है, ठीक है बॉस। आप देखो तो 10 दिन में करेगा तो इसका 6 यूनिट उनका एफिशिएंसी, इनका 5 यूनिट एफिशिएंसी और इनका 4 यूनिट उनका एफिशिएंसी, सब प्लस है, ठीक है। अब ए आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, मतलब 3 दिन मतलब काम करने के बाद चला गया बंदा, ठीक है, मतलब 3 दिन काम किया फिर छोड़ के चला गया, एंड टोटल वर्क जितना दिन में हुआ उससे 1 दिन पहले छोड़ के चला गया, एंड सी छोड़ा नहीं, मतलब पूरा दिन काम किया है। तो मैं मान लेता हूं कि द होल वर्क कंप्लीटेड इन एक्स डेज, यहाँ पे इन हाउ मच टाइम बोला था, तो मैं यहाँ पे डे मान लेता हूँ कि भाई कितना दिन, टाइम और डे सेम ही होगा, तो टोटल वर्क कंप्लीटेड, लेट टोटल वर्क कंप्लीटेड इन एक्स डेज, मतलब एक दिन में पूरा काम कंप्लीट हुआ, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है ना बॉस, समझ में आ रहा है। मैं दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, दूसरा भी मैं काम मतलब तरीका सिखाऊंगा। अब देखो अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो 3 दिन काम किया है, तो ये एक दिन में 6 यूनिट करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 × 6 18 यूनिट प्लस। बी देखो क्या किया भाई, बी 1 दिन पहले चला गया, टोटल काम तो 1 दिन में हुआ था, तो उसके पहले मतलब x - 1 डे काम किया है, और 1 दिन में कितना यूनिट कर पाता है, 5 यूनिट। मैंने यहाँ पे क्या कर, देखो एफिशिएंसी इनटू क्या कर रहा हूं मैं, डेज कर रहा हूं, एफिशिएंसी इनटू डेज कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क होगा ना, एफिशिएंसी इनटू डेज, एफिशिएंसी इनटू डेज दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क, वही मैं कर रहा हूं। फिर सी देखो, सी क्या किया भाई, सी तो टोटल दिन मतलब जितना दिन था पूरा काम किया, लेकिन ये तो 3 दिन ही काम किया, पहले बोल दिया, तो इसलिए मैंने 3 दिन रखा था। तो यहाँ पे सी क्या किया है भाई, टोटल जितना दिन है, तो एक दिन का
टोटल काम हुआ है और उनका एक दिन में 4 यूनिट मतलब 4x काम किया, टोटल में 60 यूनिट के बराबर। अब देखो 3 6 18, 5x माइनस 5 प्लस 4x इक्वल टू 60। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा देखो, लेट्स सी गाइस, 18 उधर लेके जाओ तो 40 50 60 मतलब 42 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 5 है तो ये इसको घटाओ 13, तो 5x प्लस 4x मतलब 9x, और यहाँ पे 60 माइनस 13 क्या हो जाएगा 18 प्लस 13, हाँ ठीक है, तो 10 से 3 मतलब 7 1 2 4, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, सही कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं। 9x इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू 47/9, 5 से काटोगे 5 9 45 इंटू 2/9 डेज, मतलब 5 दिन, उनके साथ साथ और थोड़ा सा कुछ दिन लगेगा, ठीक है ना, इतना दिन लग रहा है। बोलो ये चीज समझ में आया, किसको नहीं है आप पहले बोलो। x माइनस 1 क्यों किया मैंने, यहाँ पे बोला जा रहा था बी लेफ्ट द वर्क 1 डे बिफोर द एग्जाम, आफ्टर नहीं बोला, आफ्टर बोलता तो प्लस कर देते, यहाँ पे बिफोर बोला तो इसलिए माइनस किया, ऐसे ही करोगे अगर ऐसा रहा, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का, ऐसा कभी नहीं पूछा गया तुम्हारे एग्जाम में, फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग बोलते हो कि सर आप एडवांस लेवल का मैथ नहीं करवाते हो, इसीलिए मैंने करवा दिया। आप बोलो किसको समझ में नहीं है, जिसको नहीं है मैं फिर से दोबारा बोलूंगा, लेकिन पहले मेरे को बोलो, आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स गाइज, मैं सुनना चाहता हूं पहले। सब लोग बोलो, नजीबुल बोल रही है सर, बाकी लोग, हाँ सर समझ आ गया, बाकी लोग 3 इंटू 6 স্যার কিভাবে হলো ফার্স্ট লাইনে, 3 इंटू 6 कौन था भाई, 3 इंटू, ओ हो ओके चलो मैं बता देता हूँ मनीदीपा। देखो देखो यहाँ पे क्या बोला था, ए क्या करता है, बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क मतलब ए 3 दिन काम करने के बाद छोड़ के चला गया, उनको गुस्सा हो गया भाई चलो तेरे साथ काम नहीं करना है तो मैं 3 दिन ही काम करूंगा, ऐसा बोल रहा है वो, बोल क्या रहा है कि भाई मैं टोटल में 3 दिन काम कर रहा हूँ फिर छोड़ के जाऊंगा, तो 3 दिन काम क्या है और एक दिन में 6 यूनिट करता है, तो 3 दिन में कितना होगा 18 यूनिट, तो इसलिए 3 इंटू 6, ये 3 days लेटर मतलब छोड़ के गया, आप मतलब 3 दिन काम करने के बाद गया तो इसलिए 3 इंटू 6 हो गया, 6 उनका एफिशिएंसी और 3 उनका उतना दिन किया था इसलिए दिगंत अभी आया। चलो यस सर बढ़िया वेरी गुड, काफी अच्छी बात है, इसको ना दूसरा तरीके से भी किया जा सकता है, चलो वो भी सिखाता हूं मैं, ठीक है देखो एक बार समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा, नहीं आया तो भाई बेकार लगेगा। और दूसरा मेथड, टोटल 60 यूनिट था, मेरे को बाहर करना है भाई कि कितना दिन में काम हो रहा है, तो 3 दिन तो काम करके चला गया ये, तो उनका एफिशिएंसी को हटा देते, तो 3 दिन में काम किया 6 यूनिट करके तो 18 यूनिट माइनस हो जाएगा काम, वो तो करके चला गया भाई उसको भगाओ, ठीक है अब कितना काम बच रहा है 42 यूनिट। अब क्या बोला जा रहा है कि सी तो पूरा के पूरा जितना दिन था पूरा काम किया है, ठीक है ना, सी पूरा दिन काम किया है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं भाई वो तो काम करेगा, ठीक है, लेकिन जो मतलब बी बंदा था एक दिन पहले छोड़ के चला गया काम, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चलो एक दिन ना उसको काम करवाते हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं, मैंने बी को बोला तू एक दिन पहले जाना चाहता है, यहाँ पे काम खत्म होने वाला था लेकिन बी इस जगह पे छोड़ के चला गया, इस जगह पे बी छोड़ के चला गया, लेकिन मैं बोलो तू ये काम को पूरा करके जा, तो मैंने बोला कि चल तू एक दिन निक करके नहीं जा रहा था तो 5 यूनिट और करके जा, तो काम के साथ 5 यूनिट और ऐड कर दिया, तो अभी कितना हो गया 47 यूनिट। अब देखो ये तो पहले ही चला गया तो इनका एफिशिएंसी को नहीं लेंगे, बाकी कौन कौन कर रहे हैं, बी तो इतना दिन कर रहा था लेकिन मैंने बोला था कि ये छोड़ के जाने जा रहा था, लेकिन मैंने बोला कि तू काम कर एक दिन पूरा कर, और सी तो पूरा कर रहा था इसलिए मैंने बी को भी काम करवाया जोर जबरदस्ती, तो बी और सी दोनों मिलकर काम कर रहा था पूरा टोटल जितना दिन में खत्म हो रहा था उस दिन हिसाब से, तो 9 डेज तो टोटल में करेगा इनके एफिशिएंसी हिसाब से, तो 47/9
दैट इज इक्वल टू बी, बी प्लस सी पूरा कर रहा था। मैंने बोला थी तू नहीं करेगा, लेकिन मैंने करवाया कि देखो यहाँ पे अगर मैं बी को नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने काम को इसीलिए ज्यादा कर दिया कि वो छोड़ के जा रहा था, चलो काम को ही ज्यादा कर देते हैं तो उस हिसाब से नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए मैंने 47/9 कर दिया। तो वही सेम हिसाब से 5 इंटू 2/9 डेज। यहाँ पे बहुत लोग पूछेगा सर यहाँ पे प्लस क्यों किया, माइनस होना चाहिए था ना, तो कम किया है, वो तो माइनस होना चाहिए था, वही तो माइनस होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे सोचने की मतलब क्षमता दिखाओ कि यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस करते तो यहाँ पे एफिशिएंसी को ना इक्वल नहीं कर पाते। 5 और यहाँ पे तुम लेना चाहिए था थोड़ा सा और कम, 4 लेना चाहिए था, 8 हो जाता, लेकिन 8 के हिसाब से तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाते, पॉसिबल नहीं था ना। इसलिए मैंने बोला कि चलो बी को भी काम करवा देते हैं और टोटल वर्क के साथ उनका काम ऐड कर देते हैं, बाद में जाके उनको एफिशिएंसी सेम कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, उस हिसाब से मैंने किया। बोलो आप ठीक है बॉस? अब ऑल्टरनेट डेज का काम मतलब मैं देख ले तो एक बार, देखो मैंने ये टाइप भी सिखा दिया, अब मैं ऑल्टरनेट वाला सिखाना चाहता हूँ क्योंकि ऑल्टरनेट का काम आता है, इसलिए एक मतलब अगर सीख जाओगे तो काम बन जाएगा। इसके बाद दूसरा एक क्लास लूंगा मैं, उसमें करवाऊंगा फिर से दूसरा चीज, ठीक है। They started the work alternately for 1 day each and they started the work first. ठीक है, वो समझ में आया कि नहीं बोलो? पहला काम करना कि पहला जो तरीका मैंने सिखाया उससे भी कर सकते हो, वो भी ज्यादा बेहतर है। बहुत लोगों को जो भी समझ में आएगा वो चीज कर सकते हो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, जो भी तुम करना चाहो कर सकते हो। आई डोंट हैव एनी इशू, if you have any issue then you can ask me, okay guys? अच्छा लग रहा है बोलो, फिर पहले मेरे को बोलो कि मजा आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो मैं तो सो जाता हूँ भाई, मेरे को तो सोना बहुत पसंद है, लेकिन सो नहीं पा रहा हूँ कुछ दिन से, इतना ज्यादा यूट्यूब वीडियोस पढ़ाना, मैं यूट्यूब में भी वीडियो बनाऊंगा सोच रहा हूँ, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा झमेला वगैरह चल रहा है, क्या ही करे भाई। और एग्जाम भी है मेरा, मैं पढ़ रहा था लेकिन मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा, क्या करे भाई। भाई मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन फिजिक्स सब आ जाता है तो बहुत हार्ड है। हाँ सर समझ आ गया, इजी है, हाँ बढ़िया, सारा इजी लग रहा है। मतलब एक बार मेरे को सारा मतलब खुश करके बोलो दिल से, मैथ कितना दिन के बाद इजी लगा? ये जो सब तुमसे मतलब तुम्हारे मुंह से निकला ना कि भाई मैथ इजी लग रहा है सर, ये मतलब कैसे आ गया? ইউনিট কিভাবে বের করছেন এবার প্লিজ বলেন, আমি একটু লেট জয়েন করেছি। ओके, वो एलसीएम करके देखो, अगर मासूद एक काम को 20 दिन में कर रहा है और आमिर सोहेल सर एक काम को 30 दिन में कर रहा है, तो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, तो 20 और 30 का एलसीएम करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, 20 और यहाँ पे 30 है, 10 से डिवाइड कर रहे हो तो 10 दूना 20, 10 इंटू 3 30, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 इंटू 3 है तो इसको गुना कर दो, 10 दुगुने 20, 20 इंटू 3 मतलब 60, तो टोटल में 60 यूनिट हो रहा है। और ये दोनों चीज ना 60 से मतलब 60 को डिवाइड करोगे तो डिवाइड जाएगा, तुम्हारा एलसीएम ऐसा होना चाहिए कि टोटल डेज से डिवाइड जाएगा और नॉर्मली एग्जैक्टली वैल्यू आएगा। मासूद बोलो समझ में आया कि नहीं? सर हमको अर्जेंट काम है, हम रिकॉर्ड क्लास देख लेंगे, बाकी का हम जा सकते हैं, हार हार बिंदास चले जाओ, तुम कर पा रहे हो प्रॉब्लम तो आराम से, तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे कर लोगे। 2 साल बाद अच्छा लग रहा है, वो भी आप समझा रहे हैं इतना इजी करके, तो वरना हम तो इतना मैथ के क्लास 10 तक नहीं किए थे। क्या ही बोले यार, सच में। चलो ठीक है, अच्छा लगा। चलो यार एक काम करते ना, अल्टरनेट डेज करते, ठीक है? अल्टरनेट डेज मतलब क्या है, कहाँ पे, हाँ देखो मेरे पास ये चीज है, लिखे टू करंट। ओके मसूद मैं करवाता हूँ, रुक जाओ। अल्टरनेट मतलब क्या है, ये दोनों काम कर रहा है, ये वाला माउस वाला और ये वाला पेन वाला, ठीक है? बोल रहे कि भाई मैं जिस दिन काम करूंगा, मेरे साथ काम मतलब ये लोग क्या करे, मतलब गर्लफ्रेंड के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहा है, ये बोल रहे कि मैं जाऊंगा तो उस दिन तू मत जाना इको पार्क में, क्योंकि मैं जा रहा हूँ भाई, आपस में मुलाकात हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है सेम गर्लफ्रेंड हो, पता नहीं यार क्या ही है, अलग बात है, इसको ना सीरियसली मत लेना भाई, गॉसिप जैसा, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई मजाक होना चाहिए, पढ़ाई सीरियस नहीं होना चाहिए, पढ़ाई करने टाइम मजाक लगना चाहिए कि भाई ये मजाक चल रहा है, लेकिन अंदर अंदर तुम समझ जाओगे। दैट मीन्स दोनों एक मतलब बंदी के साथ मुलाकात करने जा रहा है, बोले कि मैं जिस दिन जा रहा हूं उस दिन तू नहीं जाएगा, और नहीं तो तू जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। ये हो रहा है इनका आपस में डील कि भाई मैं जा रहा हूं तो मैं जाऊंगा, तू नहीं काम करेगा, मतलब मैं इस दिन काम कर रहा हूं, दैट मीन्स तेरे को शांत रहना है, चुपचाप बैठना है, ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड द अल्टरनेट डेज। मैं काम करूंगा तो तू बैठे रहेगा,
तू काम करेगा तो मैं बैठा रहूंगा। दिस इज कॉल्ड द अल्टरनेट डेज गाइस। बट यू हैव टू थिंक लाइक कि कौन पहले काम कर रहा है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। अगर ए पहले काम कर रहा है तो अलग बात होगा, अगर बी पहले काम कर रहे तो अलग बात होगा। ठीक है, मैं समझा पाया सबको? बोलो, ये चीज समझ में आ गया? बोलो जल्दी। अब इसको रखना पड़ेगा चलो मैं इसको लिख के करवाता हूँ मसूद, प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं सिखा देता हूँ, रुक जाओ। सॉरी गाइस, स्क्रीन शेयर नहीं हो पाया क्या यार, मैंने छोड़ दिया क्या वो? रुक जा। हाँ अब सही है। देखो बॉस, अब हम लोग सीखने वाले हैं एक चीज कि भाई कैसे होगा। चलो कैसे होगा सीखते हैं, ठीक है? चलो गुड। पहले इस प्रॉब्लम लिखेंगे एंड इनके बाद मासूद का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और नया वाला प्रॉब्लम भी हो जाएगा, ठीक है? चलो एक प्रॉब्लम में ले रहा हूं जो है अल्टरनेट डेज का। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 दिन एंड 15 दिन। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क in 12 days and 15 days। ओके, देखो ऐसा मैंने ऐसा बोला है, फिर क्या बोला जा रहा है? दे स्टार्टेड द वर्क ऑल्टरनेटिवली। दे स्टार्ट मतलब ऑल्टरनेटिवली, मतलब ऐसे लिख रहा हूं नॉर्मली तो बेहतर होगा, ऑल्टरनेटिवली, ठीक है? ऑल्टरनेटिवली BELY, ठीक है? चलो सही है। फॉर 1 डे ईच, फॉर 1 डे मतलब एक दिन करके कर रहा है ईच, ठीक है? ए स्टार्टेड द वर्क फर्स्ट, तो क्या बोला जा रहा है? ए पहले काम को स्टार्ट किया, ए वर्क पहले किया, ए वर्क ए ऐसे लिखना चाहिए था, ए स्टार्टेड द वर्क फर्स्ट। ए मतलब वर्क क्या किया? फर्स्ट मतलब स्टार्ट किया, ऐसे मैं लिख रहा हूं नॉर्मली, ठीक है? फर्स्ट वो अटेम्प्ट किया, चालू किया काम को करना, ठीक है? समझ जाओ बस। इन हाउ मेनी डेज होल वर्क विल बी कंप्लीटेड? इन हाउ मेनी डेज होल वर्क विल बी कंप्लीटेड? गाइज इसके बाद ना मैं और एक प्रॉब्लम करवाऊंगा, मेरे को याद दिला देना, मैं छोड़ दिया तो भाई गलत हो जाएगा, उसको भी सीखना चाहिए, ठीक है? इसके बाद और एक प्रॉब्लम होगा तो मेरे को याद दिला देना, ठीक है? देखो ए एंड बी मतलब ए एक काम को 12 दिन में कर रहा है, बी काम को 15 दिन में कर रहा है। मासूद तुम्हारा काम आ रहा है, देखो 12 दिन और 15 दिन का एलसीएम लेंगे। 3 से काटो, 3 4 12, 3 5 15, इसको गुना करो, एलसीएम हो जाएगा 3 4 12, 5 × 12 60, मतलब उनका 60 यूनिट हो रहा है, उनका 60 यूनिट हो रहा है उनका एलसीएम। दैट इज एक्चुअली टोटल वर्क। 60 यूनिट इज टोटल वर्क, ठीक है बॉस? समझ में आ गया? 12 दिन में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में कितना? 5 यूनिट। ये हो गया उनका एफिशिएंसी। और बी 15 दिन में 60 यूनिट करता है तो एक दिन में 4 यूनिट कर पाएगा, मैंने डिवाइड किया बस। और कैसे होता है? एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क बाय टोटल डेज। गॉट इट? मासूद समझ में आ गया ना? चलो अब आगे बढ़ते। बंदा ने क्या बोला कि भाई चलो ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा समझने वाला है। क्या बोला है? देखो अल्टरनेटिवली काम किया, 60 यूनिट है तो ए पहला दिन मतलब पहले क्या बोला? देखो ये वर्क स्टार्टेड द फर्स्ट, ए स्टार्टेड द फर्स्ट वर्क, ओके? तो ये पहला काम किया, चालू किया, ठीक है? तो एक दिन पहला काम करेगा, बी उसके बाद करेगा, तो पहले ए उसके बाद बी करेगा। तो ये पहले काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट। बी करेगा तो 4 यूनिट करेगा। समझ पा रहे हो? तो टोटल में अगर 2 दिन एक साथ 2 दिन किया, मान के चलो पहला सर्किल में पहले ए काम किया और ए वाला काम किया तो एक सर्किल पूरा हुआ, इसको बोला जाए वन साइकिल, मतलब टोटल में 2 दिन। 2 दिन मिलके कितना काम किया? 9 यूनिट। बोलो समझ पा रहे हो? बोलो समझ पा रहे हो? अगर बंदा ए काम किया पहला 5 दिन मतलब 5 यूनिट किया पहला दिन, उस दिन बी बंद है, तो फिर बी दूसरा दिन काम किया
तो बी 4 यूनिट किया, तो टोटल 2 दिन में 9 यूनिट काम हुआ, 2 दिन में 9 यूनिट काम पूरा हुआ। बोलो बॉस समझ में आ रहा है? बोलो बॉस समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग यहाँ पे ना एक चीज देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा सीखने वाला बात है। क्या चीज सच बोलिए? देखो यहाँ पे मेरे को 60 यूनिट टोटल काम करना है, यहाँ पे 9 यूनिट मैंने किया है, तो कितना दिन और हो सकता है? इसको ना इनकी मल्टीपल की तरह लेके जाएंगे उनकी पास में, मतलब इसको गुना करेंगे किसी से जैसे कि उनका आसपास जाए, ठीक है? तो ये ऐसे करो भाई, इसको 6 से गुना करते तो क्या हो जाएगा, इसको 6 से गुना करो तो इसको भी 6 से गुना करो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा देखो, 6 9 54 और यहाँ पे 12 दिन, मतलब 12 डेज में 56 यूनिट काम हो गया। ये वाला देखो टोटल सर्कल पूरा हुआ, दैट मीन्स बी काम एंड किया है। फिर जितना काम बचा है वो कौन करेगा? फिर से तो ए से स्टार्ट होगा, फिर तो ए से स्टार्ट होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो गाइस बोलो। 12 दिन में 50 सॉरी 56 लिखा है मैंने, यहाँ पे 54 होगा, 54 यूनिट क्या है, 12 दिन में 54 यूनिट क्या है। अभी तो बचा है 6 यूनिट, और 6 यूनिट कौन करेगा वो सोचो भाई, 6 यूनिट कौन करेगा? लेकिन 6 यूनिट तो ये तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये यूनिट एक दिन में 5 यूनिट करता है। तो मैंने सोचा कि भाई और एक दिन दे देते हैं, और ए कौन किया, ए दिन किया, और ए दिन में देखो और 5 यूनिट हो गया, तो 54 प्लस 5 यूनिट तो 59 यूनिट काम हो गया। अभी भी 1 यूनिट बचा है, तो 1 यूनिट कौन करेगा? तो ये तो काम कर लिया भाई, फिर तो बी को आना है, और बी में बी मतलब बी को करना है कितना, 1 यूनिट काम बचा है अभी। टोटल वर्क कितना है, 1 यूनिट, और इनका एफिशिएंसी क्या है, एक दिन में 4 यूनिट कर पाता है, तो 4 यूनिट के हिसाब से करेगा तो 1/4 करेगा, मतलब 1/4 काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। मतलब वो एक दिन में इतना कर रहा था, तो टोटल में 13 दिन तो उधर काम हो गया, और यहाँ पे वो कितना दिन मतलब दिन काम पर कर पाएगा, टोटल में तो 1 यूनिट बचा था, और यहाँ पे 4 उनका एफिशिएंसी है। समझ पा रहे हो? 4 उनका एफिशिएंसी है, तो इतना दिन लग जाएगा। टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू डेज, तो बी और 1/4 दिन करेगा, इतना डेज करेगा। हम लोग को तो दिन निकालना था ना कि भाई कितना दिन में पूरा काम हो रहा है। देखो यहाँ पे तो 59 यूनिट काम इधर हो गया, और यहाँ पे 1 यूनिट बचा था, वो बाकी 4 ने किया, तो टोटल में यहाँ पे 12 दिन, यहाँ पे 1 दिन, 13 दिन, और यहाँ पे 1/4 दिन, मतलब 13 इंटू 1/4 डेज में टोटल काम जो 60 काम है वो पूरा हो रहा है। आप मेरे को बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं इसको छोटा कर लेता हूं, जैसे कि तुम लोग देख पाओगे, एक साथ पढ़ पाओगे, इसीलिए मैंने इसको छोटा कर लिया। आप मेरे को बोलो यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं है तो मैं फिर यहाँ से तुम लोग को सिखाऊंगा। थोड़ा सा देखो 1 मिनट, सब लोग देखो एंड मेरे को आंसर करो। आई वॉन्ट योर रिस्पॉन्स गाइस, और मेरे को याद दिला देना, एक प्रॉब्लम और बचा है, ठीक है? वो मेरे को करना पड़ेगा तुम्हारा। सब लोग बोलो समझ में आए कि नहीं? बोलो जल्दी गाइस, जल्दी बोलो, क्या कर रहे हो? समझ में आ गया ना? मासूद को आ गया, अदिति को आ गया, नजीबुल, तीथी, सारा, बढ़िया। तुम लोग को प्रॉब्लम तो नहीं आता समझ में, अब कैसे आ रहा है भाई? मेरे को वही दिगंता समझ में आया? दिगंत तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं मिला मेरे को, बेटा मारूंगा मैं बहुत मारूंगा। जल्दी बोलो समझ में आएगी नहीं? चलो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, नहीं तो मैं नहीं दिखेगा, मेरे को नहीं दिखेगा भाई, प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा, और इतना छोटा लगता है तो समझ में नहीं आता है। चलो इसको मैंने सही कर लिया। अब लेट्स सी न्यू प्रॉब्लम, ठीक है? देखो जितना टाइप का प्रॉब्लम होता है ना, मतलब जो बेसिक से एडवांस लेवल तक मैंने सब करवा दिया, और इसके बाद आता है वर्क एंड वेज। मतलब बोलते ना कि भाई मजदूरी, और एक फॉर्मूला होता है M1 D1 T1 by W1 इक्वल टू M2 D2 T2 by W2, ठीक है?
वो अलग प्रॉब्लम है, उसको मैं अभी नहीं बोलूंगा। अगर तुम मिल जा, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, आज़ान दे रहे भाई, क्या कर रहे सच में, अस्तगफिरुल्लाह। एक मिनट रुक जाओ गाइस, मैं एक प्रॉब्लम ढूंढता हूँ। ये वाला सही है। चलो ये वाला सही है, मैं इसको करना चाहता हूँ। ये प्रॉब्लम ना सीजीएल एग्जाम में आता है, सीयूएलटी में आएगा कि नहीं पता, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड टाइप का है, लेकिन मैं ऐसे समझाऊंगा कि आराम से आएगा समझ में। इसको कहा जाता है मतलब एफिशिएंसी बेस्ड ऑन परसेंटेज, एफिशिएंसी बेस्ड ऑन परसेंटेज, टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, लेट्स सी गाइस, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। ए इज, सॉरी गाइस कॉल आ रहा है मेरे को, हेलो अस्सलाम वालेकुम। उसके पहले ग्रुप में मैसेज देखिए ना, क्या क्या लिख रहे हैं सब लोग, मतलब सही टाइम पे ऐसे है, मतलब सब लोग मर रहे हैं, मेरे को क्या ही बोले। बाद में बात करते हैं ना, क्योंकि ना अभी क्लास चल रहे हैं, ठीक है। लेके जाओ पैसा, कैश नहीं है मेरे पास, सच में नहीं है, नहीं तो मैं दे देता ना भाई। तुम निकाल लो, मैं ऑनलाइन देता, तुम निकाल लो कैसे, बिंदास। मतलब 600 है, ठीक, ओके। एफिशिएंसी बेस्ड ऑन परसेंटेज, देखो ए इज 40%, कॉल करके ना दिमाग खा रहा है इसका, भाई सर मतलब क्या बोले, दिमाग चल रहा था उल्टा कर दिए लोग। चलो बिंदास, नो चप। ए इज 40% मोर एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट देन बी। क्या बोला जा रहा है, देखो ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, ये क्या हो रहा है भाई, 40% ज्यादा एफिशिएंट है बी से। एंड हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब, हाउ मच टाइम विल दे, देखो हाउ मच टाइम will they take to complete a job together, मतलब कितना दिन में दोनों मिल के काम करेंगे तो काम पूरा होगा, which जो काम which A alone could have done, A alone could have done in 31 days. A is 40% more efficient, देखो समझ पा रहे हो, A is 40% more efficient than B, एंड कितना टाइम पे पूरा काम होगा अगर दोनों मिलकर काम किया तो, जिसमें ए अकेला एक काम को 31 दिन में कर पाता है, 31 डेज में। यहाँ पे देखो टोटल काम नहीं बोला है, किसी का एफिशिएंसी नहीं बोला है, लेकिन बोला है टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट होगा। तो पहले क्या करना है भाई, टोटल काम मतलब फाइंड करना है और टोटल डेज भी फाइंड करना है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो पहले, ये सब आज ही करना है सर, आज सर सब आज ही करना है, नहीं, ये वाला करने के बाद पूरा टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद दूसरा चीज कर सकते। तुम लोग का यही लास्ट प्रॉब्लम है, इसको सुन लो अच्छे से, फिर खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर मैं छोड़ दूंगा ना तो बीच बीच में खराब हो जाएगा। मैटर तो ज्यादा करता है ना कि भाई पूरा हो जाए, नहीं तो बीच में तुमको अलग से जब मैं दूसरा क्लास में करवाऊंगा
तो समझ में नहीं आएगा, तो आप मेरे को गाली दोगे कि सर बेकार पढ़ाता है, क्या करे भाई, बेकार हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, क्या करे, ऐसा बोलोगे, तब तो गलत हो जाएगा। राइट भाई साहब, बोलो राइट और रॉन्ग। चलो भाई साहब स्टार्ट कर दे इसको, देखो इसको करके खत्म भाई, टेंशन मत लो, और 2 मिनट फिर हम लोग मस्ती करेंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। चलो बिंदास। सी गाइस देखो, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब बी जितना एफिशिएंट है उससे ज्यादा एफिशिएंट क्या है, ए ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे ए और बी को लिखता हूं ऐसे, ए एंड बी को लिखता हूं। ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, बी से ज्यादा। तो मैंने माना कि भाई बी का एफिशिएंसी 100 है तो इनका 140 होगा। ये वाला क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो है, देखो एफिशिएंसी का रेशियो है। इसको 0 से 0 काटो, 2 से काटो, 5 दूने 10, 7 दूने 14। बोलो ए का एफिशिएंसी 7 मिल गया एंड बी का एफिशिएंसी क्या मिल गया, 5। और तुमको पता है ना कि एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क बाय टोटल डेज। अब बोलो ए एक काम को 31 दिन में कर लेता है, उनका दिन डे पता है और एफिशिएंसी तो यहाँ पे पता है, तो टोटल वर्क आएगा कि नहीं, बोलो। तो टोटल वर्क कैसे आएगा, टोटल वर्क कैसे आएगा, एफिशिएंसी तो ए का 7 पता है और उनका 31 दिन में काम भी होता है, तो 7 एकम 7, 3 7 21, 217 यूनिट है टोटल वर्क। बोलो टोटल वर्क निकल गया, बोलो निकल गया कि नहीं। अब क्या काम है, अब क्या काम बचा है कि टोटल हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट द जॉब टुगेदर। तो भाई टोटल काम कितना है भाई, 217, और दोनों ए बी मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, और इनका तो एफिशिएंसी पता है दोनों का, 7 और 5 12 कर देंगे, तो 217/12 इतना दिन में कंप्लीट होगा। मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूं, दैट्स द सॉल्यूशन। बोलो यहाँ पे क्या सीखने वाला चीज था, मैंने यहाँ पे परसेंटेज को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, दैट्स बिकॉज ऑफ तुम लोग इसको समझ पा रहे हो। जितना भी कंसेप्ट होता है टाइम एंड वर्क रिलेटेड, एवरीथिंग मैंने कंप्लीट करवा दिया। सीयूलिटी में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूं। अगर आएगा तो मेरा नाम बदल देना, सच में यार, इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता। बाय द वे सॉरी गाइज, 1 घंटा ले लिया तुम्हारा, बहुत ही ज्यादा कीमती टाइम मैंने ले लिया। ठीक है, चलो गाइज मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, आप मेरे को गाली मत देना कि यार आपने बहुत टाइम ले लिया, मेरा टाइम बिगाड़ दिया, खोटी कर दिया। आउच, मेरा भी हाथ पैर में लग रहा है। नमाज पढ़ने जाना है ना, लीव कर दिया, हाँ चलो छोड़ दो। चलो गाइस समझ गए सर, बढ़िया। कैसा लगा क्लास, बहुत अच्छा लगा ना, आजान भी दे दिया। चलो तुम लोग अभी सो जाओ, मतलब नमाज पढ़ने जाओ, मैं भी जाऊंगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट। धीरे रहो, सुस्त रहो, मस्त रहो एंड पढ़ाई करो, ठीक है। एंड जितना भी क्लासेस हुआ है सब कुछ करो, जितना भी रिकॉर्डेड है मैथ सब कुछ करो, ठीक है, लेकिन कंप्लीट करो, देर मत करो। एंड दोस्तों को शेयर करो जैसे कि वो लोग भी ज्वाइन करें। ऑल द बेस्ट, टाटा।